वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब भी उनके हमरा थे। शेख रशीद ने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर ने अपोजिशन अराकीन को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। अपने मखसूस अंदाज में आने वाले हफ्तों में मजीद सियासतदानों को एक्सपोज करने का दावा भी किया। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद फैसलाबाद स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने मसाइल हल के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम देने का ऐलान किया। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ कहते थे कि उनकी लड़ाई इमरान खान के साथ नहीं बल्कि इनको लाने वालों के साथ है। आप मोदी के यार हैं, हफ्ते के रोज भी एक सियासतदान को एक्सपोज करूंगा। फारूक हबीब साहब ने मुझे फैसलाबाद स्टेशन की सूरत हाल बताई। मैं फौरी तौर पर इमीडिएटली 2 करोड़ रुपया फैसलाबाद के स्टेशन को देता हूं, इमीडिएटली, ताकि इसके आराम गाहें, इसका स्टेशन और दूसरी सारी चीजें ठीक हों। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मैं चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजल रहमान भी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से 1 to 1 मिले। 10 महीने तक मरियम के ट्विटर को सिग्नल नहीं मिला। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला घोंट दिया। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजल रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान भी 1 to 1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। शेख रशीद का कहना था कि ना अपोजिशन इस्तीफा देगी और ना अदम एतमाद लाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। मजीद आपको अपडेट करें। मियां शहबाज शरीफ के मुकदमे में नैब का उनकी गिरफ्तारी पर इसरार। इस पर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि गिरफ्तारी पर इसरार आला अदालतों के फैसलों के बरक्स है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ के मुकदमे में नैब का उनकी गिरफ्तारी पर इसरार आला अदालतों के हालिया फैसलाजात के बरअक्स है। रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने ट्रायल को शुरू कर दिया। तफ्तीश मुकम्मल है। वॉल्यूम 58 पर मुश्तमिल रेफरेंस में 110 गवाहान की फहरिस्त दी गई, जबकि शहबाज शरीफ अदालत में बाकायदगी से पेश होकर मुकदमे का दिफा कर रहे हैं। उन्हें नैब की तहवील में देने से प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि मुल्जिमान का फेयर ट्रायल का हक प्री जुडाइस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला जात नंबर 1 साद रफीक केस, नंबर 2 आशियाना इकबाल केस, नंबर 3 मुमताज चन्ना वगैरह केस में इस असूल को सामने रखकर फैसले दिए कि तफ्तीश के बाद रेफरेंस दायर हो जाए तो मुल्जिमान को तफ्तीशी इदारे की तहवील में देना या जेल भेजना करीने इंसाफ नहीं होता। इस बिना पर जमानत कबल गिरफ्तारी भी मंजूर की गई। किसी शख्स की आज़ादी उसका आईनी हक है। अदालतों को जमानत का फैसला देते वक्त इस सुनहरी असूल को मद्देनजर रखना चाहिए। 21 सितंबर 2020 को अदालत उस्मा को नैब सिंध के एक मुकदमे में नदीम कादिर वगैरह मुल्जिमान की कबल गिरफ्तारी अबूरी जमानत मंजूर करके नैब को हिदायत की गई कि रेफरेंस दायर करने के बाद गिरफ्तारी पर अदालत की मुआवनत करें। और किसानों की शिकायत पर महकमा एंटी करप्शन शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन है। एंटी करप्शन ने 4 शुगर मिल्स के खिलाफ काश्तकारों की दरख्वास्तों पर इंक्वायरी शुरू कर दी है, जबकि जराये के मुताबिक काश्तकारों को कम कीमत पर अदायगी और वजन में कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी होगी। 11 सितंबर को टोबा टैक्सिंग में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद की खुली कचहरी में गन्ने के काश्तकारों के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। जराये के मुताबिक 65 दरख्वास्तों की रोशनी में 4 शुगर मिलों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। गुजरा समुद्री शुगर मिल, चनार शुगर मिल, तानिया वाला, 2 स्टार कमालिया शुगर मिल, कश्मीर शुगर मिल को एंटी करप्शन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। कमालिया शुगर मिल्स के खिलाफ किसानों के नाम पर कर्जे लेने की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी में मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को भी शामिल किया जाएगा। वकार घुमन, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। FBI इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए की जाली और फ्लाइंग इन्वेस्टिस के स्कैंडल में मुलविस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। फैसलाबाद में जाली टैक्स इनवाइसेस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन इनलैंड रेवेन्यू की बड़ी कार्रवाई। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के कारोबार में मुलविस गैंग बेनकाब कर दिया। मरकजी मुलजिम मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैर के मुताबिक मुलजिम यूसुफ ने से टेक्सटाइल के नाम से कंपनी बना रखी थी, जिसके जरिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस
इनवॉइसेस काटी गईं। मुलजिम ने एरो इंटरनेशनल नामी फर्जी कंपनी को 104 मिलियन की जाली इनवॉइसेस दी, जबकि इसी कंपनी के 2 किरदार चंद रोज कबल गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुलजिमान लंबे अरसे से जाली इनवॉइसेस का कारोबार करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जिससे रिकवरी और सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। कैमरामैन राशिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर। कुकिंग ऑयल 5 से 20, साबुन 5 से 8 और शैम्पू 10 से 50 रुपए तक महंगा कर दिया गया। जबकि मुतवस्सित तबका हुकूमत के रियायती स्टोर्स पर महंगाई से परेशान है। मुतवस्सित तबके को हुकूमत की जानिब से नई परेशानियों का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली एशिया खुर्दोनोश महंगी होने के साथ अब आंखों से भी ओझल होने लगी। खरीदार एशिया की फराहमी न होने से परेशान है। तकरीबन 70 रुपए का डिफरेंस एक आइटम में ऑयल में है, तो यार अगर मुझे यहाँ से महंगा मिलना तो मैं क्यों होऊंगा। कुकिंग ऑयल 5 से 20 रुपए लीटर, साबुन 5 से 8 रुपए और मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू 10 रुपए से 50 रुपए तक महंगे कर दिए गए। शहरियों का कहना था कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक एशियाएं मिलेंगी तो वो इन स्टोर्स का रुख क्यों करेंगे। हुकूमत ने जितने हमारे रेट्स यूटिलिटी स्टोर्स के बढ़ा दिए हैं, अब उसकी वजह से हम यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ पर महीने का अपना पूरा खर्चा चीज़ें लेने आए, लेकिन उनके रेट अगर हमें बाहर की ओपन मार्केट से भी ज़्यादा महंगे मिलें तो हम यूटिलिटी स्टोर्स पर क्यों आएंगे। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप इन रेट्स को लेस करें रादर देन आप इनको मज़ीद इंक्रीज़ करें। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया की रेट्स कम करने का मुतालबा किया है ताकि इन स्टोर्स की आफादियत बरकरार रहे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। जंग के शहरियों की जानिब से भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवैस खान की रिपोर्ट। स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जैम, केचप, साबुन, शैम्पू, लोशन और मिल्क पैक्स में खुश दूध महंगा हो गया। दूसरी जानिब चीनी और आटे की किल्लत ने भी शहरियों को खवार कर दिया है। शहरी अशिया के महंगे और किल्लत होने के बायस यूटिलिटी स्टोर से मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आम शहरी को रिलीफ फराहम करने में यकसर नाकाम हो गई है। महंगी अशिया के बायस यूटिलिटी स्टोर अपनी अफादियत खो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर एशिया ज़रूरत की चीज़ें मतलब आटा और चीनी कई दिनों से नायाब होती हैं, मिलती नहीं है। अब भी यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, वो कह रहे हैं चीनी कुछ और दिन नहीं मिलेगी, मतलब 3-4 दिन। गरीब आवाम के लिए यही 2 चीज़ें होती हैं, आटा और चीनी, और यही यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन हुकाम से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया ताकि रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। और दीगर अशिया की तरह फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गयी। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में आए रोज होशरबा इजाफा किया जा रहा है। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान नजर आते हैं। मंडी के काम में ऐसा होना चाहिए कि कम से कम और रैत से रैत होना चाहिए। मटर 300, अदरक 600, लीमू 160, फूल गोभी 120, जबकि टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए। लहसुन 180, धनिया 200 और भिंडी 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। आलू 80, सब्ज मिर्च 120, घिया कद्दू 100, जबकि अरवी 82 रुपए किलो में दस्तयाब है। जीसी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने 3 साल या ज़ायद मुद्दत से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। कोरोना के पेश नज़र हाईटेक लैब में करप्शन केस की इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर कमेटी को मजीद वक्त दे दिया गया है, जबकि एकेडमिक काउंसिल और सिलेक्शन बोर्ड के फैसलों को भी मंजूर कर लिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की ज़ेर सदारत सिंडिकेट मीटिंग। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 3 साल या जायद मुद्दत से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई, जिससे यूनिवर्सिटी के 49 मुलाजमीन मुस्तकिल हो जाएंगे। कमेटी में हाई टेक लैब करप्शन केस को भी डिस्कस किया गया, जबकि कोरोना के पेश नजर हाई टेक लैब करप्शन केस की इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर कमेटी को मजीद वक्त दे दिया गया। डिप्टी की डॉक्टर रमीजा का इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त, एकेडमिक काउंसिल और सिलेक्शन बोर्ड के फैसलों भी मंजूरी दी गई। मीटिंग में वीसी विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान, रजिस्ट्रार गुलाम गौस डेंजा और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा साल 2019-20 में सहमाही एडजस्टमेंट में किया गया है। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा।
पाकिस्तान एयरलाइन ने अपने ही अवाम को लूटने का नया तरीका इख्तियार कर लिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ते ही नया किरायानामा जारी कर दिया गया। 4 दिन पहले PIA यकतरफा किराया 84,000 रुपए वसूल करती रही, जो बढ़ाकर अब 1,21,000 रुपए कर दिया गया। जी बिल्कुल, PIA हुकाम ने भी कमर कस ली है और लूटने के नित नए तरीके अपना लिए हैं। चिन्योट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम NA99, PP 93 और 96 में तरक्याती कामों के टेंडर मुकम्मल। प्रोग्राम पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। NA99 की रिहायशियों के लिए खुशखबरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत NA99, PP 93 और 96 की 60 नाली, सोलिंग और 7 पुख्ता रोड्स की स्कीम मंजूर कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ज़रा के मुताबिक नाली और रोड की पुख्ता तामीर पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। टोबा टेक सिंह के गोजर रोड की किस्मत जाग उठी। जाने वाला के करीब 3 किलोमीटर रोड की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू हो गया। शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टेक्सिंग के गोजरा रोड की भी सुनी गई। जाने वाला के करीब 3 किलोमीटर खस्ताहार रोड हादसात का बायस बन रहा था। मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। बिलाखिर मुतअद्दिद हादसात के बाद सियासी नुमाइंदों को इस रोड का ख्याल आ ही गया। 3 किलोमीटर रोड को बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने सियासी नुमाइंदों समेत इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। रोड बनना शुरू हो गया, नुकसान होंगे ही रक्शा ड्राइवर और शामा दे बहुत मेहरबानी है, रोड बेहतरीन बन रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, रोड बन जाएगा चलो अच्छा हो जाएगा। अभी तो बहुत परेशानी का मुकाम है, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा हद तो ज्यादा गड्डियां वड्डियां नुकसान हो रहे हैं। असी रक्शा चलाने रक्शा मजदूर हाँ, ठीक है। साढ़े भी पहले बहुत नुकसान होते, हुण तो मेहरबानी यानी कि रोड बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है जिन्होंने बनवा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 1 माह में रोड का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद टोबा से गोजरा तक आसानी के साथ सफर मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस जगह जगह पड़े कचरे के ढेरों का ताफुन बीमारियां फैलाने लगा है। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे खोखले दिखाई देने लगे। बल्दिया इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़या पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया। कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफुन शहरियों और ड्राइवर्स के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि मवेशी मंडी तो खत्म कर दी गई, मगर कचरे के ढेर आज भी बरकरार हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के सबब शहर में गंदगी और ताफुन फैल रहा है। बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमारी कुछ सुनवाई नहीं देती। DCO साहब के हुक्म से ये पानी खड़ा था, वो पानी तो निकाल दिया गया है, लेकिन इधर सफाई सुथराई का काम जो है ना वो नाकिस है। इधर लाकर फेंक देते हैं रेडियो पे गंद, इधर से फिर आगे सप्लाई करते हैं। इधर बदबू बहुत ज्यादा इतनी है कि आप इधर खड़े नहीं हो सकते। शहरियों और ड्राइवर्स ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया कि मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड की सफाई यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। चोरों ने टोबा टेक सिंह के चक 287 में कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा। मुतअद्दिद दरख्त काट कर ले गए। अहले इलाका ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। खामोशा में तो लोग दरख्त लगाते हैं कि वहां साया हो सके, लेकिन टोबा टेक सिंह के चक 287 पलासौर में चोरों ने कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा। कई रोज तक रोजाना कब्रिस्तान से दरख्त चोरी करते रहे और ट्रालियों में रात में ले जाकर बेचते रहे। बिला आखिर अहले इलाका को शक हुआ तो वहां पहुंचे। चोर लकड़ी से भरी हुई ट्राली छोड़कर फरार हो गए, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने लकड़ी की भरी हुई ट्राली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी, लेकिन चोरों का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। जिन्ने बंदे चोर सी जो सानू पता लगा ये सारे नठ गए। इन्हां को 15-20 ट्रालियां जिहड़ियां बेच दित्तियां, सफेदियां दियां भरियां होईयां। एक ट्राली जो असीं आए ये नठ गया। पुलिस नूं टैलीफोन किया, पुलिस ने वो जिहड़ी ट्राली आ वो थाने मौजूद आ, अजे तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। असीं DPO साहब दे पेश होए हैं। DPO साहब ने बड़े अच्छे तरीके नाल गल सुनी आ। DPO राना उमर फारूक ने नोटिस लेते हुए DSP को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करा के मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और चोरी होने वाली लकड़ी को भी बरामद करवाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां केनाल रोड के वासियों के लिए अच्छी खबर है। FDA ने कश्मीर पुल अंडरपास को नवंबर तक फंक्शनल करने की नवीद सुना दी है। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे।
आखिर वो दिन आ ही गया जब कश्मीर पुल अंडरपास की तकमील नजर आने लगी। तामीर का काम अब तेजी से जारी है। पेशरफ का जायजा लेने चेयरमैन FDA लतीफ नजर और DG मोहम्मद सुहेल ने दौरा किया। अफसरान ने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते तक ईस्ट साइड खोली जाएगी, जबकि वेस्ट साइड को भी मुकम्मल करके फंक्शनल किया जाएगा। मैं फैसलाबाद के शहरियों से मादरत ख्वाह भी हूँ कि जो हम समझ रहे थे ये प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको बखूबी इल्म है जो वसाइल की कमी थी, फिर उसमें कोरोना ने हमें डिस्टर्ब किया, काम रुका रहा। तो अभी इन्होंने माशाल्लाह डेट दी है 30 नवंबर तक इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और हम फैसलाबाद के शहरियों को एक अच्छा ब्रिज देने में कामयाब होंगे। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फाइनल हो चुका है। अभी वो कमिश्नर ऑफिस के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाना है फॉर फाइनल अप्रूवल। जहाँ तक फंड्स की बात है वो 480 मिलियन रिलीज़ हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हमारी रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी होंगे। DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल की रिपोर्ट्स होंगी अब कंप्यूटराइज्ड। महकमा सेहत फैसलाबाद की हिदायत पर पंजाब मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया है। अज़दार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पंजाब मेडिकल कॉलेज फ्रांसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मतहत अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद के हमरा ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट की हिदायत पर पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल का निजाम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, जिस पर कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग फ्राहम की जा रही है। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है कि जितने भी मेडिको लीगल्स हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स जनरेट करें ताकि किसी लेवल पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए उसको एप्रीहेंशन में। तो उसको इंशाल्लाह हम कोर्ट आर्डर्स जो हैं उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना था कि ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, जबकि नए डॉक्टरों की ट्रेनिंग का अमल इसी तरह जारी रहेगा, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और देही मराकज़ सेहत में तैनात मर्द व ख़वातीन डॉक्टर शामिल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी और ये फॉर्म फिल करना ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो बैच भी हमारे पास कोई 20 के करीब हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स। बाकी स्पेशलाइज्ड वाले अपने जो इनके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे। CEO हेल्थ का कहना था कि हर बैच में 20 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। महकमे ज़राअत तौसीफ फैसलाबाद की अहम काविश। गंदम के बैग्स पर 1200 रुपए के हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। मकसद इस मरतबा ग़ज़ाई बहरान पर काबू पाना है। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने रवां बरस गंदम का बहरान पैदा होने पर किसानों को बीज पर 1200 रुपए फी बैग सब्सिडी मुहैया करने का फैसला कर लिया। 17,000 बैग्स सस्ते दामों कुरानदाजी के जरिए मुहैया किए जाएंगे। गंदम जो है ये हमारी स्टेपल फूड है और हमने 3 वक्त ये खाना होता है और ये इंसानी ग़िज़ा का अहम जुज़ है। तो इसके लिए फैसलाबाद में 7 लाख एकड़ पर जो है तकरीबन गंदम काश्त होती है। इसके अलावा गंदम की पैदावार में बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत तौसीफ मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। किसानों को अच्छे बीजों के मुतालिक आगाही दी जाएगी। काश्तकारों को अच्छी मुदाफ़त वाले बीज काश्त करने की हिदायत भी की जाएगी। हुकूमत पंजाब बढ़िया इस पे कंसर्न है कि जो हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़नी चाहिए, उसके लिए मेरी काश्तकारों से गुजारिश है कि वो एक तो तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें और दूसरा ये है कि जिन वैराइटीज़ पे पिछले साल कुंगी कांगेरी ने हमला किया है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना। आस्ताने आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान और मरकजी दारुल उलूम जामे रिजविया मजहर इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म जामे रिजविया में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन में मोहतरम जामिया रिजविया मजहर इस्लाम साहिबजादा हुसैन रजा, जामिया मुहद्दिस आज़म के पीर काजी मोहम्मद फैज़ रसूल, जामिया अमीनिया रिजविया के अल्लामा सईद अहमद असद, जामिया कादरिया रिजविया के मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जामिया नूरिया रिजविया के सैयद शफात रसूल, मौलाना बाग अली रिजवी, शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद सईद कमर सियालवी, अल्लामा हामिद सरफराज, साहिबजादा हमीदुद्दीन रिजवी और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी समेत दीगर शरीक हुए। साहिबजादा मसूद अहमद हसान, मौलाना फजलुर रहमान नूरानी, मनीद नूरानी, चौधरी मोहम्मद हनीफ, सैयद हैदर रजा शाह और अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सदर मौज़म शहजाद साहिब भी मौजूद थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक ये वाकई ये कामयाबी और गलबा के असबाब में से एक सबब है, लेकिन इससे भी जो बड़ा सबब
जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया वो है मोमिन बन जाना। फिल वक्त इतना ही।